बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया के जो अक्सर ऐसे इलाके हैं, अक्सर ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग इन्हीं दिनों में, इनमें मौसम गर्मा की छुट्टियों के अंदर जाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कोई ऐसी जगह की तरफ रुख करें जहाँ पर सस्ती शॉपिंग मुयसर आ सके, जैसे थाईलैंड है। थाईलैंड जाने वाले लोगों के लिए जो निहायत ही बुरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड है, तो पाकिस्तान के अंदर आप इन छुट्टियों को एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन जो अक्सर फैमिलीज़ हैं जो दुबई या थाईलैंड जाती हैं, तो थाईलैंड का सफ़र करने से आप लोगों को गुरेज करने की शदीद ज़रूरत है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि थाईलैंड के अंदर भी इस वक्त कंबोडिया के साथ जंग जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी है। दुनिया के बेशतर ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर जंगें छिड़ी हुई हैं, लेकिन वो सियाती मकामात जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं फैमिलीज़ के साथ और अकेले भी, वहाँ पर भी सूरत हाल अब कुछ अच्छी नहीं है। जो लोग इस वक्त थाईलैंड का सफ़र करना चाहते हैं, उनको इस सफ़र से पहले इस व्लॉग को सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी जो आपकी ज़िंदगी की ज़ामन भी होंगी। थाईलैंड के अंदर पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं 24 से 30 घंटों के दौरान झड़पें इतनी ज़्यादा कंबोडिया के साथ हो चुकी हैं कि वहाँ पर हलाकतों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। ये जंग इस नौइयत की हो चुकी है कि जंगी तैयारे F-16 जैसे तैयारों का इस्तेमाल हो रहा है। और थाईलैंड से रिलेटेड जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं उसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त कंबोडिया और थाईलैंड का जो मुश्तरका इलाका है, जहां पर सरहद इनकी लगती है और इसे मुतनाज़ इलाके के तौर पर भी देखा जाता है, वहां पर सूरत हाल ये है कि झड़पें हो रही हैं, गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ लोगों की नकल मकानी भी शुरू करा दी गई है। जो कंबोडियन गवर्नमेंट है उसका ये इल्ज़ाम है कि थाईलैंड की तरफ से इस पूरे मुश्तरका इलाके की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई और थाईलैंड की तरफ से पहले बम्बारमेंट की गई। लेकिन थाई हुकूमत ये कहती है और थाई फोर्सेस का ये मानना है कि कंबोडियन हुकूमत और कंबोडियन फोर्सेस की तरफ से इस मुतनाज़ इलाके के अंदर पेशकदमी की गई और गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से जो थाई फोर्सेस हैं वो मैदान में उतरी और उन्होंने फिर जवाबन इसके ऊपर काम किया। आज जुमेरात का रोज़ है और वहाँ पर तकरीबन 15 से ज़ायद ऐसे सिविलियंस हैं जिनके ज़ख्मी होने की इत्तलात आ गई हैं। बेशतर ऐसे हैं जिनके हलाकतों के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं और ये थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के अतराफ़ में है, किसी एक जगह पर नहीं है। लेकिन चूंकि थाईलैंड का ताल्लुक सियाहत से है, थाईलैंड का ताल्लुक उन इलाकों से, उन सियाती मकामात से है जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वहाँ पर आकर ना सिर्फ अपनी वेकेशंस को गुजारते हैं बल्कि सस्ती शॉपिंग है और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इन चीज़ों को इंजॉय करते हैं। थाई फोर्सेस की तरफ से इस वक्त कंबोडिया के ख़िलाफ़ और उस सरहदी इलाकों के ख़िलाफ़ जो है F-16 तैयारों का इस्तेमाल किया गया है। थाईलैंड की हुकूमत ने इस चीज़ के ऊपर एग्री भी किया है कि वो F-16 तैयारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि चूंकि वहाँ से गोला बारूद बड़ी ज़्यादा मिक़दार में बरसा जा रहा है तो उसको रोकने के लिए जो जेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। कंबोडियन हुकूमत की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो थाईलैंड है उसने F-16 तैयारों का इस्तेमाल किया है, लेकिन कंबोडिया एक बहुत ही बड़ा दावा कर रहा है जिसके ऊपर थाईलैंड की हुकूमत खामोश है और उन्होंने इसके ऊपर किसी भी किस्म की तस्दीक या तरदीद अब तक नहीं की। कंबोडियन फोर्सेस की तरफ से ये क्लेम किया गया है, दावा किया गया है कि हमने जो झड़पें इतनी ज़्यादा शदीद हो गई हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद भी शदीद हो सकती हैं, उसमें कहा गया कि हमने जो थाईलैंड का F-16 तैयारा है उसको मार गिराया है। गो के थाईलैंड की हुकूमत इस चीज़ को तस्दीक या तरदीद करने से गुरेज कर रही है, लेकिन इनफैक्ट कंबोडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ की तस्दीक की गई है कि F-16 तैयारे जो हैं उनमें से एक तैयारे को टारगेट किया गया और मार दिया गया है। अब यहाँ पर मामला ये है कि कंबोडियन हुकूमत ये कह रही है कि अगर फौरी तौर पे थाई हुकूमत ये चीज़ें रोकती है तो हम इस मामले को यहीं पर रोक देंगे, लेकिन थाईलैंड हुकूमत का ये मानना है कि हमारी खिलाफ वर्जी मुसलसल हो रही है। अब हमें याद रखना चाहिए कि थाईलैंड के अंदर कुछ ऐसे सियाती इलाके हैं जहाँ पर पूरी दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं फुकेट का इलाका है, शहर है, इसमें पताया है इसके अंदर मौजूद है, इसमें चियांग माई मौजूद है और भी 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर सियाहत के लिहाज से पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। थाईलैंड जाने वाले जो लोग हैं या सफ़र करना चाहते हैं या इस चीज़ का ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, वो जिन तरीक़ों से थाईलैंड जाते हैं, जिन एजेंट्स के ज़रिए जाते हैं या अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं या किसी भी एक चीज़ को बुनियाद बनाकर जाते हैं, उसमें सबसे पहले जो आपकी सफ़री हिदायत हैं उनको लाजमी तौर पे मलहूज़े खातर रखें, क्योंकि अगर ये झड़पें शदीद हो जाएंगी तो सिसाकिट का एक सूबा है, उस सूबे में इस वक्त बम्बारमेंट जारी है।
सिसाकट का सूबा जो है गो के तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर है सियाहती मकामात से, लेकिन जब एक दफ़ा जंग छिड़ती है तो इसके रुकने के इम्कानात जो हैं वो बहुत ही कम रह जाते हैं और इसके बढ़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो लोग इस वक्त थाईलैंड के अंदर सियाहती मराकज़ पे मकामात पे मौजूद हैं, कोशिश करें कि वो जितने भी अपने एजेंट्स हैं उनके साथ राब्ते में रहें और मालूमात को हासिल करें कि वो कितना सेफली अपना इस टूर गुजार सकते हैं इस टूर को। और जो लोग जाना चाहते हैं वो उस जाने से पहले अपने एजेंट से मुकम्मल मालूमात हासिल करें। थाईलैंड की या कंबोडिया की जो वेबसाइट्स हैं उनको लाजमी तौर पे फॉलो करें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आपका ये ट्रैवल कितना महफूज होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा बहुत सारे लोग इन जगहों पर गए जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जैसे वादिया गिलगित की तरफ बहुत सारे लोग गए, वादिया स्टोर की तरफ बहुत सारे लोग गए, तो उनका ये ख्याल था कि सिर्फ ये जो एक सैलाबी सूरत हाल है ये सिर्फ केपी और पंजाब की हद तक मौजूद है। लेकिन आज सुबह की जो अपडेट्स हमारे पास आई हैं उसके बाद ये अंदाज़ा हो सका है कि गिलगित भी इस सैलाब से मुतासिर है, वादिया स्टोर इससे सैलाब से मुतासिर है। ये एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह पर इसका फैलाव होता जा रहा है। इसी तरह जंग भी ऐसे ही है। जंग चाहे किसी भी दुनिया के कोने में हो, लेकिन अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या अपने किसी भी मकसद के तहत सफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाने से पहले जो आपकी ट्रैवल एडवाइजरी है उसको लाजमी तौर पर फॉलो करें। और ये इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इस वक्त थाईलैंड की जो माहौल है या सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। वक्त के साथ आए रोज़ या गुजरते दिनों के साथ या आइंदा आने वाले 24 से 30 घंटों के बाद सूरत हाल गंभीर हो सकती है। ये लड़ाई कंबोडिया और थाईलैंड की शदीद हो सकती है। इसलिए थाईलैंड का सफ़र करने से पहले ट्रैवल एडवाइजरी को लाजमी तौर पर फॉलो करें और जिस एजेंट के ज़रिए आप थाईलैंड का सफ़र करना जा रहे हैं उससे पहले अपनी मुकम्मल सफ़री हिदायत को ले लें ताकि आपकी ज़िंदगी भी महफूज रहे, आपका सफ़र भी महफूज रहे और बाहिफाजत आप जाने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर वापस भी आ सके। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।